नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर में हूं आपका दोस्त हर्षित। आज रॉयल एनफील्ड ने अपनी ऑल न्यू हिमालयन स्क्रैम 411 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन और हिमालयन स्क्रैम 411 में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों में क्या क्या आपको सेम मिलता है, दोनों की ऑन रोड प्राइस में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या इन दोनों गाड़ियों को अलग बनाता है। अब इन दोनों गाड़ियों को आप जैसे एक फ्रेम में देख रहे हैं ना, आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया लगेगा कि दोनों गाड़ियों का जो एक साइज़ प्रपोर्शन क्या है, कैसा डिज़ाइन है, क्या क्या इसमें अंतर किया गया है। तो जो हिमालयन है ये बहुत पहले से जानी जाती है, एक एडवेंचर क्लास की गाड़ी है, अपने सेगमेंट की एकमात्र ऑफरिंग है जो आपको रॉयल एनफील्ड इंडिया में ऑफर कर रहा है। और जिसको एक फुल ऑफ रोड ग्रेड की एक गाड़ी चाहिए उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है। लेकिन जो अभी एक नया मॉडर्न ज़माना है, जो एक थोड़ा सा अर्बन ऑफ रोडिंग की हम ध्यान देते हैं, जहाँ पर आपको गाड़ी शहरों में भी चलानी है, कभी कभार आप ख़राब रास्तों में भी गाड़ी चलाइए, तो वहाँ पर आपको जो नई हिमालयन स्क्रैम 411 है ये ज़्यादा बढ़िया प्रोपोर्शन लेके आई है। जो इसका पूरा डिज़ाइन है ये भी शहरों के हिसाब से ज़्यादा आपको एक आसान लगेगा, इसको संभालना ज़्यादा इजी है। अगर इन दोनों के अगर हम वज़न की बात करें तो जो आपकी स्क्रैम 411 है इसका वेट है 185 kg का, और जो आपकी हिमालयन है इसका वेट है 200 kg का। तो ये 200 kg है और ये 185 kg है, तो वेट के मामले में ही इन दोनों में 15 kg का डिफरेंस है। उसी के साथ साथ अगर आप इन दोनों गाड़ियों का और जो मेन चीज़ है जो कि है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें इन दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है इंडिया के हिसाब से। आप देखते हैं इन दोनों गाड़ियों में अलग अलग किया है। तो जो सबसे अलग जो आपको जो अलग से पता चल रहा है कि फ्रंट में जो डिफरेंस आया है वो है जो आपकी स्क्रैम 411 है, इसमें जो फ्रंट के टायर है ये आपको ज़्यादा मोटे लग रहे होंगे। जो अभी हमने एक तरीके से जब ये दोनों गाड़ियाँ अगल बगल है तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको आइडिया लगेगा। और जो आपकी हिमालयन है इसका फ्रंट का टायर स्क्रैम के मुकाबले थोड़ा सा पतला लगेगा, यानी कि ये थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा, मैं कहूँ कि रोड में हैंडलिंग देगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ज़्यादा ख़राब रास्तों में अगर आप इस गाड़ी को भी ले जाएंगे तो इसमें जो आपको ग्रिप मिलेगी रोड से बेहतर मिल सकती है। इसके अगर आप साइज़ की बात करें तो ये 21 इंच का टायर है, इसका साइज़ है 90-90-21। तो ये 21 इंच का आपको पूरा व्हील मिलता है जिसमें आपको ट्यूब टाइप पूरा रिम मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सारी की चीज़ें ये है। और यहाँ अगर आप नीचे देखें तो इसमें जो साइज़ है ये इससे 2 इंच कम है, ये 21 इंच है तो ये है 19 इंच का। और इसका साइज़ लेकिन चौड़ाई के मामले में बढ़ा दिया गया है, इसका साइज़ अब कर दिया गया है 100-90 और ये है 19। तो ये जो डिफरेंस है ऐसा कुछ है। बाकी सस्पेंशन की बात करेंगे तो जो इसके सस्पेंशन है ये भी 41 मिलीमीटर में है, एक 40 mm की ट्यूब है यहाँ पर, और इसमें भी एक 40 mm की ट्यूब है। लेकिन जो इसका पूरा ट्रैवल है ये 190 मिलीमीटर का है और इसका 200 मिलीमीटर से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा बड़े झटकों को भी सह सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा उस मामले में। बाकी ये सारा देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका पूरा फेंडर है ये सिंगल फेंडर दिया गया है, इसमें 2-2 फेंडर दिए गए, यानी कि अगर थोड़े बहुत मड स्प्लैशेस आते हैं तो इसमें भी रुक जाएंगे, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बनता है। बाकी फ्रंट के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो हेडलैम्प्स है इसकी अगर हम लाइट्स ऑन करके आपको दिखाएं तो ऐसे कुछ इसमें पार्किंग आती है, और इसकी अगर आप देखते हैं तो ऐसे ही इसकी भी पार्किंग दी है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये वाला जो काउल है ये भी लगभग एक सा है। और इसमें थोड़ा बहुत अगर आप इस गाड़ी को हाईवे में चलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, तो जो ये आपको विंडशील्ड दी गई है इससे हल्का फुल्का जो विंड ब्लास्ट है आपकी हेलमेट में आपके मुँह पर नहीं लगेगा, इससे थोड़ा आपकी बचाव हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये गाड़ी शहरों के हिसाब से बनाई है, तो उस हिसाब से वहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसमें देखिए थोड़े बहुत इसको अलग बनाने के लिए यहाँ पर नकल गार्ड दिए गए, तो अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो आपके ये वाले सारे जो लीवर्स है ये डैमेज नहीं होंगे जल्दी, और जो आपका एक हाथ है वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है। लेकिन इसका मेन प्रोटेक्शन थोड़ा सा जो इसका लुक्स है उसको भी बनाना है, और थोड़ा सा एक नया अपडेट देना है, वो भी कुछ बनाया गया है। बाकी मैंने बताया कि सस्पेंशन में अंतर है, टायर्स में अंतर है, इसके टायर चौड़े हैं, इसके वैसे ही जैसे पहले आते थे, लेकिन रिम का साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा ऑफ रोड भी ये संभाल लेती है। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो जो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम आपको ऑफ़र कर रही है रॉयल एनफील्ड वो सेम है जो आपको पहले हिमालयन में मिलता था। 300 mm की फ्रंट में डिस्क है जो कि ऐसी कुछ आपको दिखेगी। इसमें मल्टी सॉर्टेड है, काफ़ी सारे आपको होल्स दिए गए जिससे हीट का डेसिपेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पर आपको ABS की रिंग मिलती है, ऐसी कुछ यहाँ से इसकी वायरिंग की राउटिंग की गई है, और ये इसका ट्विन पिस्टन कैलिपर मिलता है, और ये सारी इसकी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा कुछ पूरा इसका यहाँ पर लेआउट है। बाकी फिट ऑफ फिनिश काफ़ी सही है, अच्छी है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। और टर्न इंडिकेटर अभी भी वही पहले के दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर लोगो है, और इस साइड एक नज़र मारिए तो यहाँ पर भी वही सेम है
कोई डिफरेंस नहीं है, वही 300 mm की डिस्क है, जिससे इसकी जो ब्रेकिंग है पहले की तरह ही रहेगी, कोई कमी या फिर कोई अपडेट ऐसा नहीं है। और फेंडर की बात करेंगे तो इसका फेंडर यहाँ थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा और ज़्यादा बेटर आता है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपकी हिमालयन में फैक्ट्री फिटेड आता है, तो ये थोड़ा सा अपर जो टैंक है उसके लिए क्रैश गार्ड हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल एक्सपोज्ड है, कुछ भी नहीं है। एक नीचे ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये आपको दिखेगा। और ये जो पार्ट है ये इसमें एक्सेसरी लगवाया गया है। जैसे अभी हम हल्द्वानी में हैं तो यहाँ पर इस एक्सेसरी की कॉस्ट MRP है 1650 रुपये। तो ये जो आपको इंजन गार्ड है, सम गार्ड, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसका हॉर्न है, और इस साइड देखेंगे तो सेम हॉर्न आपको दिया गया है, वही आपको यहाँ पर ऑयल कूलर दिया गया है। जो यहाँ पर आपको हाफ डुप्लेक्स डबल क्रैडल वाली चैसी दी गई है, ऐसी कुछ दिखती है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंजन की बात करेंगे तो 411 सीसी का इंजन है, 24.3 हॉर्स पावर बनाता है, इसमें भी वही हॉर्स पावर है। और यहाँ अगर आप जाएंगे तो वही 24.3 हॉर्स पावर है और 32 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। अब इस इंजन की सबसे खास बात यह है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क आपको देता है। तो अगर आपको ऑफ रोड करने हैं या फिर ख़राब रास्तों में जाना है तो हिमालयन ही आपको जो टॉर्क है वो दे सकती है। इसका कंपटीशन आपके पास यत्जी भी है, लेकिन उसमें आपको टॉर्क उतना नहीं मिलता है। तो जहाँ टॉर्क की ज़रूरत है वो सिर्फ आपको हिमालयन और जो हिमालयन के स्क्रैम 411 है वो ही दे सकती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में आपको 200 मिलीमीटर का ऑफर किया गया है। कंसोल की बात करते हैं जल्दी से। कंसोल देखेंगे तो कंसोल कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसमें भी सर्कुलर मिरर है, इसमें भी सर्कुलर है। और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बाकी ऐसा कुछ पूरा इसका लेआउट आता है, ये सारे इसके कंट्रोल है। यहाँ पर इसका हॉर्न दिया गया है, और एक थोड़ा अलग सा यहाँ पर आपको पोर्शन लगेगा कि ये थोड़ी सी जगह दी गई है, जिसमें थोड़ा बहुत काफ़ी लोग सोचेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी या ये चीज़ जा सकती है, बट थोड़ी सी स्लॉटिंग की गई है जिससे डिज़ाइन थोड़ा इंप्रूव हो। और ये इसका सर्कुलर डायल है। स्टार्ट करते हुए न्यूट्रल में है गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। होने को इन दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है, 411 सीसी का दोनों में इंजन है। लेकिन इसका जो साउंड है ना, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेसी फील होगा। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेसी फील होगी, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी इसको भी देख लीजिए एक बार। इसका तो वही पुराना है, जैसे पहले से एक मल्टी क्लस्टर डिस्प्ले आता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर आपको गियर का इंडिकेशन है, जैसे उसमें अलग से एक डिस्प्ले दी गई है। ये इसका फ्यूल, और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इसमें टैकोमीटर दिया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा रेव मैचिंग करके इसको चलाते हैं, इसका साउंड थोड़ा सा पतला है, उसमें ज़्यादा बेसी साउंड आपको मिलता है। अब यार इक्विपमेंट बिल्कुल सेम है, हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा बेसी ज़्यादा आपको फील होगा। तो उसको अगर आप रेव ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा थ्रॉटली साउंड आपको फील होगा, लेकिन इसमें उतना बेसी नहीं आ पा रहा है। अब दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल नई हैं, बिल्कुल 0 किलोमीटर गाड़ियाँ हैं। ये 13 किलोमीटर चली है, वो करीब 8 के आसपास चली हुई है। ये देखिए, ये जो मैक्सिमम टॉर्क देती है 4250 RPM पे, 4250 RPM पे मैक्सिमम 32 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देती है, और करीब 6500 RPM के आसपास 24.3 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर देती है। ये क्लस्टर आपने पहले भी देखा होगा, ये वो सेम डिज़ाइन है। देखिए जो आपको स्क्रैम्बलर दे रही है, दोनों में ही 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो ये सारा आपने देखा। बाकी आप देखते हैं गाड़ियों में सीटिंग और ये सारी चीज़ें क्या क्या दी गई है। इसका देखिए थोड़ा सा ना बेसी ज़्यादा बनाया गया है। और अगर आप इस गाड़ी से ऑफ रोड करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो फुट पैक दिए गए, इसमें आपको क्लिप ऑन है, तो ये रबर को आप हटाएंगे तो ये सिर्फ ऐसे मेटल वाले रह जाएंगे, जिससे अगर आप बूट में इसमें ऑफ रोडिंग करते हैं तो यहाँ पर बूट फंस सकते हैं आपके, और अच्छी तरीके से आपको ग्रिप मिलेगी। ये थोड़ा सा रबर अगर गीले कीचड़ में आप चलाते हैं तो ये स्लिप करने का डर रहता है, तो यहाँ पर सोचा ही है ज़रूर। और यहाँ पर भी अच्छी चीज़ ये है कि जो आपको मास्टर सिलेंडर है ब्रेक का, वो वर्टिकली प्लेस किया गया है। पहले तो अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो वो डैमेज उतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक 700 रुपये की एक्सेसरी लगी है, जो कि रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरी है। और ये गियर बॉक्स का डिज़ाइन सारा ये है। बाकी पीछे आपको 240 मिलीमीटर की डिस्क रोटर मिलती है, जो कुछ सिंगल कैलिपर पिस्टन के साथ आती है। और ये इसका साइलेंसर। पीछे का टायर दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। साइज़ की बात करेंगे तो 120 सेक्शन का टायर मिलता है, 120, 90 और 17 इंचज़ का पीछे टायर मिलता है। ये ट्यूब टाइप टायर है, स्पोक में मिलता है। अब बात करते हैं पीछे से क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जो थोड़ा सा स्क्रैम्बलर और थोड़ा एडवेंचर का मिक्सअप हुआ है, उससे सीट्स का जो पूरा लेआउट है वो तो सेम है, लेकिन पीछे जो कैरियर आता है वो इसमें मिस आउट हो गया। तो ये वाली चीज़ आप देखेंगे, इसमें ऐसे कुछ आपको दी गई है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पूरा कैरियर मिलता है, जिसमें 7 kg तक का लोड आप ले सकते हैं। बाकी साइड पैनियर भी आप यहाँ लगा सकते हैं। और पीछे का जो टेल का पूरा पोर्शन है वो गाड़ी का कुछ ऐसे नज़र मिलता है।
तो गाड़ियाँ अभी बिल्कुल इसको पार्क करना है। और उसके साथ साथ आप अगर बात करेंगे यहाँ पर जो सेंटर स्टैंड है, इस हिमालयन में आपको सेंटर स्टैंड मिलता है। तो अगर आप इस गाड़ी में ज़्यादा भारी लगेज ले जाते हैं, ज़्यादा ऑफ रोड करने के साथ साथ आपको थोड़ा टूरिंग का भी काम रहता है, तो सेंटर स्टैंड होने से आप इसमें ज़्यादा लगेज को लोड कर पाएंगे, तो वो प्लस पॉइंट है। लेकिन इस गाड़ी में भी कोई शिकायत नहीं है। इसमें देखिए आपको सेंटर स्टैंड नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, जो कि ये है और एक उस साइड से भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें सेंटर स्टैंड लगवा सकते हैं, तो वो आपकी नीड के ऊपर है। वो आपको यहाँ पर जो एक्सेसरीज़ है या फिर रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारा आपने देखा क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है। अब बात करेंगे प्राइसिंग की। तो ये गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रही है, ये 2,03,000 रुपये एक्स शोरूम है, और ऑन रोड ये गाड़ी 2,55,000 रुपये के आसपास कॉस्ट कर रही है। और वहीं जो हिमालयन है वो इस गाड़ी से 12 से 15,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में आपको पड़ेगी। मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर आपको थोड़ा सा हल्की गाड़ी चाहिए थी जिसमें आपको हिमालयन का इंजन मिल जाए, वही पावर मिल जाए, तो आप आपकी जो स्क्रैम 411 है उसमें जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर फुल ऑफ रोड करना है या फिर बिल्कुल ही ख़राब रास्तों में जाना है, तो आपके लिए अभी भी जो हिमालयन है वो ज़्यादा बढ़िया चॉइस रहेगी। क्योंकि ये जो सारे इक्विपमेंट है, चाहे ये देखिए या फिर ये सेंटर स्टैंड है या फिर जो आपके बड़े सस्पेंशन हैं, बड़े टायर है, वो ज़्यादा बढ़िया ऑफ रोड संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ईजी लिविंग बाइक चाहिए जिसको आप शहरों में बहुत आसानी से चला पाए, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और जो लो एंड टॉर्क है, दोनों में इंजन सेम है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये रहा इन दोनों का कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हल्द्वानी आ सकते हैं। हल्द्वानी में दोनों गाड़ियाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसकी वेटिंग बुकिंग्स क्या है ये आपको यहाँ आके पता चलेगा। बाकी अभी हम हैं सूरी सेल्स, रानीबाग, हल्द्वानी में। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोज़ के साथ। अभी जो दोनों में आपको आगे इंजन गार्ड दिख रहा है, दोनों में सिमिलर है। और प्राइस मैंने आपको बताई 1650 दोनों की MRP है। तो ये भी आपको जेन्युइन एक्सेसरी शोरूम से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कुछ है इन दोनों का। बाकी दोनों में हेलोजन लाइट्स मिलती है और ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा अलग बनाने के लिए यहाँ पर फेंडर्स दिए गए। तो ये इन दोनों का वॉक अराउंड। गुड बाय।